शैतान, शैतान का ये 9वां हिस्सा है, 9th पार्ट है। शैतान अपीयर्स एज द पार्टनर ऑफ गॉड हु ऑन बिहाफ ऑफ गॉड पुट्स द राइटस वन टू द टेस्ट, राइटस वन टू द टेस्ट। शैतान भगवान के साझीदार के रूप में प्रकट होता है। शैतान भगवान के साझीदार के रूप में प्रकट होता है, जो भगवान के नाम पर अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है, जो भगवान के नाम पर अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है। शैतान कहता है कि भगवान ऊपर आसमान में है, वहाँ का मालिक है, और यहाँ धरती का मालिक मैं हूँ। अपने को भूसुर महीसुर भूदेव जाने क्या क्या कहता रहता है। तो धरती पर बसने वालों, तुम्हारा पुरोहित मैं हो, मुझे दान दक्षिणा दो, तुम्हारा दान मैं पहुंचा दूंगा ऊपर आसमान में, और मैं इस धरती का मालिक हो, मेरी गुलामी करो। तो इस तरह से शैतान भगवान के साझीदार के रूप में प्रकट होता है। तो इसी का जो है हज़रत मोहम्मद ने जब इस्लाम का प्रचार किया अरबिस्तान में, तो उन्होंने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब कि ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई पूज्य नहीं है, उसका कोई साझीदार नहीं है, ये कहना है। हज़रत मोहम्मद का जो इस्लाम है उसमें यही कहना है कि भगवान का कोई साझीदार नहीं है। ये सोचो कि भगवान ऊपर आसमान का मालिक है, नीचे शैतान धरती का मालिक शैतान है, तो वो नहीं है। बल्कि आज मक्का में जो है 3 देव जो शैतानों के बड़े बड़े हैं, बड़ा शैतान, मझला शैतान और छोटा शैतान, उसी को हर साल पत्थर मारने जाते हैं इस्लाम के लोग। तो शैतान को इस तरह से पत्थर मार करके मक्का, मदीना और जेरूसलम के आसपास के इलाकों से, तुर्किस्तान वगैरह से भगाया गया। इस्लाम के लोगों ने भगाया, इसीलिए कि शैतान कहता था कि शैतान भगवान के साझीदार के रूप में प्रकट होता है। तो इस्लाम मना करता है, हज़रत मोहम्मद मना करते हैं कि भगवान का कोई साझीदार नहीं है, मालिक है तो भगवान ही है, चाहे धरती हो चाहे आसमान हो। अब शैतान क्या कहता है कि जो भगवान के नाम पर अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है, अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है, ये शैतान कहता है। तो भारत देश, हम अपने भारत देश के अंदर देख सकते हैं कि शैतान इधर भी भाग कर आया है, शैतान नस्ल के लोग इधर भी भाग कर आए हैं। पत्थर मारे गए अरबिस्तान में, तो इधर भी भाग करके आए हैं शैतान। तो यहाँ पर भी एक कहानी मिलती है, कहानी से समझ लीजिए कि भगवान के नाम पर अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है। शैतान कहता है कि हम परीक्षा लेते हैं। क्या परीक्षा लेते हैं? एक कोई सत्यवादी राजा था, तो शैतान ने उसकी परीक्षा लिया, और परीक्षा लेते लेते ऐसा हुआ कि उसका राजपाट सब पूरा बिक गया। फिर उसके बाद राजा जो है रानी को बेच देता है, राजकुमार को बेच देता है, खुद भी बिक जाता है। ये कहानी यहाँ है। तो ये जो है भगवान के नाम पर ऐसी परीक्षा शैतान लेता है। एक दूसरी कहानी है कि एक बड़े दानी राजा थे भारत देश के अंदर, शैतान ने जो है 3.5 कदम में जो है उनका पूरा राजपाट ले लिया और उनको मार करके जो है समुद्र में फेंक दिया। तो ऐसे शैतान बोलता है कि शैतान भगवान के साझीदार के रूप में प्रकट होता है, जो भगवान के नाम पर अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है। तो हज़रत मोहम्मद का जो इस्लाम का आंदोलन है वो इसी सब बात का है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई पूज्य नहीं है, और ईश्वर का कोई साझीदार नहीं है। शैतान जो कहता है कि भगवान जो है भगवान आसमान का मालिक है और इस धरती का मालिक मैं हूँ, शैतान जो कहता है वो गलत है, या ऐसा इस्लाम के मानने वाले लोग मानते हैं, ऐसा मानते हैं। शैतान ऑफर्स टू गिव टू क्राइस्ट द रिचेज ऑफ दिस वर्ल्ड इफ क्राइस्ट विल एक्नॉलेज हिम एज सुप्रीम लॉर्ड। ये जो है क्रिश्चियन धर्मशास्त्रों में आता है, शैतान नस्ल के लोग ईसा मसीह को संसार की सबसे महंगी वस्तुओं को रिश्वत के तौर पर पेश किया, उसके बदले ईसा को उन्हें संसार का मालिक मान लेने की बात थी। यानी ईसा का जो आंदोलन है वो क्या था? जो धर्मस्थल था, वहाँ पर यहूदियों का धर्मस्थल था, जिसे एकेश्वरवादी कहते हैं, एक देववादी कहते हैं। तो ये यहूदी जो कुछ वर्ग था जो कि वहाँ पर पुरोहितगिरी का धंधा करता था, इसके अलावा अनाचार, भ्रष्टाचार और व्यभिचार मचाए हुए था धर्मस्थल में, उसको केंद्र बनाकर समाज के अंदर भी इसी तरह से सूदखोरी का धंधा, पुरोहितगिरी का धंधा और माफियागिरी का धंधा करता था। तो उसके खिलाफ में ईसा मसीह का
आंदोलन आया। जब आंदोलन शुरू किया तो उन लोगों ने ईसा से जो कहा कि तुम जितनी महंगी वस्तु ले सकते हो हमसे ले लो, 1000 एकड़ खेत ले लो, तो ये ले लो, इतना घोड़े ले लो, गधे ले लो, और ये सब ले लो, लेकिन हमारे खिलाफ में जो है आंदोलन मत चलाओ। लेकिन ये ईसा ने मना कर दिया। ईसा ने मना कर दिया, कहा नहीं, मैं अनाचार, भ्रष्टाचार और व्यभिचार के खिलाफ आंदोलन चलाऊंगा, और जो भी आएगा सामने वो है, वो जो है मेरा विरोधी है। तो उन लोगों ने जो है रोमन राजा से चुंगली किया। उन लोगों ने, पुरोहित लोगों ने चुंगली किया और उनको जो है क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। ये तो इतिहास है, ऐसा ईसाई धर्मशास्त्रों में मिलता है ऐसा। क्राइस्ट हु इज सेंट बाई गॉड इनटू द वर्ल्ड टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ शैतान। ईसा को धरती पर भगवान ने भेजा था, जिससे कि शैतान के मायाजाल को नष्ट करना था। ईसाई लोगों का ऐसा विश्वास है कि ईसा जो है ये पैगंबर थे, यानी ईस दूत थे, ईश्वर के दूत थे, जिसको भगवान ने धरती पर भेजा था कि तुम जा करके शैतानों का जो मायाजाल है उसको जो है ख़त्म करो। तो शैतान क्या थे? यहूदी नस्ल के लोग थे, धर्मस्थल में अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार मचाए हुए थे, सूदखोरी का धंधा, माफियागिरी ये सब कर रहे थे, और धर्मस्थल को जो है केंद्र बनाए हुए थे। वहाँ देवदासी नृत्य किया करते थे, और उसके बाद समाज में भी जाकर बदमाशी किया करते थे। तो उसी के खिलाफ जो है भगवान ने जो है ईसा को भेजा था। अब ये अलग बात है कि रोमन राजा था, रोमन राजा को जो है चुंगली करके यहूदियों ने जो है ईसा को पकड़वा दिया, और ईसा को बाद में चल करके उनको क्रॉस पर चढ़ा दिया और ईसा को मरवा दिया। ऐसा ईसाई धर्मशास्त्रों में मिलता है। तो इस तरह से शैतान जो है कैसे जुल्म अत्याचार मचाता है धरती के ऊपर, और समय समय पर समाज सुधारक आते रहे हैं, और ये क्रांति प्रतिक्रांति दुनिया में होती रही है। ये तो देखा जा सकता है। हज़रत इब्राहिम, मूसा और मोहम्मद साहब, गौतम बुद्ध, इन सब के इतिहास में ऐसे ही मिलता है कि वो क्रांति करते हैं, फिर शैतान जो है प्रतिक्रांति कर देता है। अभी तो हमारा बहुजन आंदोलन चला हमारे भारत देश के अंदर, कैसे शैतान इसके अंदर घुसे, उसको जो है प्रतिक्रांति कर दिया, उसको सर्वजन करके उसका सत्यानाश कर दिया, उसका अस्तित्व ही मिटा दिया। तो शैतान बड़ा खतरनाक होता है, इसके माया जाल से बचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये कि अब संसार में जो है क्रांति प्रतिक्रांति तो चलती रहती है। तो यही है शैतान और कोई नहीं है, वो भी इंसान ही है जो बदमाशी करते रहते हैं समाज में, उन्हीं को शैतान कहा जाता है। तो ऐसी एक नस्ल है जो सृष्टि के आदिकाल से लेकर आज तक देव देवी के नाम पर पुरोहितगिरी करता है, और जो है दान दक्षिणा इकट्ठा करता है, बलवान हो जाता है, उसके बाद जो है आम जनता को परेशान करता है, उनके अधिकारों को खा जाता है। तो शैतान के खिलाफ में आंदोलन ऐसे ही चलता रहा है दुनिया में, ऐसे ही आगे भी चलेगा। शैतान नस्ल के खिलाफ जो है आंदोलन चलेगा, दुनिया में चलेगा।